नमो नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप तो परम रस या में भरो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशा स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव श्री का दृष्टि का निदान जिनवाणी है अपने पास में। उसमें गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि 23 नंबर का बोल है दृष्टि का निदान में कि ये पूरा लोक भगवानों के समूह से भरा हुआ गोदाम है। प्रत्येक जीव स्वभाव से भगवान है। देह देवल में भगवान जिनेंद्र देव विराजते हैं। क्या कहा, क्या कहा? प्रत्येक जीव, कोई भी जीव नहीं कि ये भगवान है, ये नहीं है, ये तिर्यंच है, ये पशु है, ऐसा नहीं। गुरुदेव जी की दृष्टि एक अनुपम दृष्टि थी, एक अलौकिक दृष्टि थी। वो एक किसी पेड़ के पत्ते के कोई हाथ लगावे तो बोले अरे रे 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 अनंत भुवों के माँ बाप है। कोई भी फूल वृक्ष से डाली से नीचे गिरे हुआ फूल होता है तो उस पे पांव नहीं लगना चाहिए क्योंकि उन्हें वो परमात्मा दिखता था है। तो जो दृष्टि एक कमाल की दृष्टि होती है, जिस दृष्टि से अपन जैसा जिस दृष्टि से देखे वैसा वस्तु दिखने लगती है। तो गुरुदेव जी फरमा रहे ये पूरा लोक भगवानों के समूह से भरा हुआ गोदाम है। क्या कहा? ये पूरा लोक 6 द्रव्य में ही लोक कहा ना उसमें है, तो उसकी बात नहीं है। ये जितने जीव द्रव्य है वो सब भगवानों के समूह से भरे हुए हैं। सब परमात्मा है, जीव मात्र परमात्मा है। सब में अनंत विभव भरा हुआ है, सब में अनंत 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 गुण भरे हुए हैं। बोले पूरा लोक भगवानों से भरा हुआ है। तो सोचो कि जिसको लोक भगवानों से भरा हुआ दिखेगा, जिसको सब जीव परमात्मा दिखेंगे, उसके आह्लाद की क्या बात है ना है। कहीं कोई छोटा बड़ा होए ना तो किसी को ईर्ष्या हुई, किसी को बोला है कि हमको इससे आगे बढ़ना होना। जब ये पता चला कि बद्धा परमात्मा छे, सब जीव परमात्मा है, सब जीव में भगवान त्रिकाली गायक का वास पास है। ये देह देहल में रहा हुआ ये परमात्मा भगवान आत्मा ऐसा का ऐसा सब जीव के जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार निश्चय भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। हमको कुछ भय नाही रे हमने जान लिया संसार। अरे क्या जान लिया आपने कि आपको भय खत्म हो गया। कि सारे जीव पूरा लोक भगवानों के समूह से भरा हुआ है। कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, किसी का कभी किसी के कारण कुछ होता नहीं है। वस्तु परिणमनशील है, वस्तु योग्यता अनुसार परिणमन होता है, परिणाम की क्रमबद्धता है। मतलब सारे सिद्धांत ऐसे पानी की तरह बह जाते हैं, अंदर में उतर जाते हैं एकदम नहीं। कि ये पूरा लोक, हम तो लोक में 6 द्रव्य देखते हैं, 6 द्रव्य के अंदर में फिर किसी को रागी रेसी मोही देखते हैं, किसी को तिर्यंच देखते हैं, किसी को कुत्ता कुत्ता बिल्ली देखते हैं, किसी को कौवा कबूतर देखते हैं, है ना। यहाँ बोले पूरा लोक भगवानों के समूह से भरा हुआ गोदाम है। प्रत्येक जीव भगवान स्वभाव से भगवान है। प्रत्येक जीव छोटा से छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर में रहने वाला जीव
सिद्धालय में सिद्ध अवस्था में रहने वाला जीव बद्दा भगवान है, सब परमात्मा से, सब त्रिकाल है, सब एक ज्ञायक भाव है, सब पूर्णानंद का नाथ है, सब अनंत 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 विभवान है। जब इतना पता चले तो किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, किसी के प्रति लक्ष्य नहीं जावे, स्वभाव में अहम पना आते ही परिणति स्वभाव की तरफ ढल के और अपना आनंद मनाने लगती है। तो बोले इस लोक में तू क्या देखेगा बताओ। जब ये पता चला है कि सब एक जैसे हैं तो कहीं बाहर देखने का रहा ही नहीं। तो अपना एक जैसे तो है, लेकिन अपना आनंद, अपना सुख, अपनी शांति अपने ज्ञायक भाव में है। तो ये ज्ञायक भाव है, ये पूर्णानंद का नाथ है, ये पवित्र परमात्मा है, ये शाश्वत शुद्धात्मा है, ये मैं हूँ, ऐसा दिखने लगता है अंदर में। देह देवल में भगवान जिनेंद्र देव विराजते हैं। क्या कहा, आहा। इस देह देवल में, आहा हा हा हा, इस देह को देवल कहा, देह को मंदिर कहा, और इसके अंदर में इससे भिन्न ज्ञायक परमात्मा विराजमान है। जैसे बोलो मंदिर है ना, तो मंदिर में आपने सुंदर मंदिर बनवाया और इतनी अच्छी सोने की वेदी बनवाई, और वहां अगर जिनराज विराजमान नहीं करे तो मंदिर और वेदी कहलाएगी कि ये ईंट चूने का बना हुआ जो भी मकान है? अरे भगवान जिनेंद्र विराजमान हो तो मंदिर कहते हैं। इसलिए देह देवल में विराजमान ये शाश्वत परमात्मा, ये भगवान आत्मा, चैतन्य परमात्मा। बोले ये सब जीव इसी तरह है। कोई भी जीव देह वाला नहीं है, कोई भी जीव कर्म वाला नहीं है, कोई भी जीव राग द्वेष मोह वाला नहीं है। अंदर ये जब चैतन्य को देखे तो आनंद 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 बरसता है। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, कुछ और हूँ ही नहीं, परमात्मा स्वरूप रहा हूँ। इसलिए जिसकी दृष्टि ऐसी हो गई है कि सब ये पूरा लोक भगवानों के समूह से भरा हुआ है। ओहो, देखो इसमें बहुत राज भरा हुआ है कि जिसकी दृष्टि में ज्ञायक परमात्मा आ जाता है, जिसको अपना सुपर प्रकाशक स्वभाव समझ में आ जाता है, वो जब अपने ज्ञान में जो जो कुछ दिखता है उसमें ज्ञान का लोकालोक है, उसमें ज्ञानमय परिणमन है, उसको ये दिखने लगता है। तो उसमें जो झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है, तो उसको अंदर में जब जब देखे, जब अपने परमात्मा का अनुभव होके आनंद उल्लसित होता है। और उपयोग उपयोग में उपयोग होने के कारण में, उपयोग में स्वतः प्रकाशकता होने के कारण ज्ञान में, उसके अंदर जो जानने में आता है वो तो ज्ञान में ही परिणमन है, वो तो चेतन में ही परिणमन है, वो तो मेरी ही फैक्ट्री में से निकला हुआ प्रोडक्शन है। इसलिए उसकी दृष्टि कहीं टिकती ही नहीं है। जैसे कहा ना कि टेलीविजन कोई देखेगा तो टेलीविजन की तरफ लक्ष्य जाएगा तो वो चिपकाता है अपनी तरफ। जैसे किसी ने सीरियल कोई देखना शुरू किया तो उसका जैसे ही सीरियल का टाइम हुआ तो अरे उसके आगे क्या आएगा, उसके आगे क्या आएगा, मतलब वो चिपकाता है। और एक जिनेंद्र भगवान की मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है, सौम्य मुद्रा है, अंतर्मुख मुद्रा है, उपशम रस चढ़ती मुद्रा है। वो अब आपके उपयोग को वेस्ट नहीं करती है, लौटा देती है हाथों हाथ। क्यों लौटा देती है? कि वो अपने आनंद में मग्न बैठे हैं, अपने सुख शांति में बैठे हैं। अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाए। अंतर्मुख मुद्रा उनकी आत्मा का तत्व दर्शाता है, अपना ज्ञायक बताती है। तो वहां से दृष्टि तुरंत लौट जाती है, वहां चिपकती नहीं है? तो ऐसे ही कि ये पूरा लोक भगवानों के समूह से भरा हुआ है। किसकी तरफ देखूं, किसको अपना कहूं, किसको पराया कहूं, किसको अच्छा कहूं, किसको बुरा कहूं। जहां देखूं जिधर देखूं बस मैं ही मैं नजर आता। बस एक ज्ञान स्वभाव टंकोत्कीर्ण भाव, एक परिपूर्ण परमात्मा, तृप्त तृप्त परमात्मा, ये समझ में आता है। तो जब अपना परमात्मा स्वरूप समझ में आता है तो सब जीव आबाल गोपाल सब सब परमात्मा स्वरूप रहे हुए हैं। इसलिए ये पूरा लोक, ओ ज्ञान लोक इसमें दिखता है ना। तो ज्ञान लोक तो ज्ञान ज्ञान से भरा हुआ है, यहाँ तो ज्ञायक विराजमान है।
अपना परमात्मा जब देखा तो मैं परमात्मा हूँ या आत्मा परमात्मा है, आत्मा ऐसा ही है, तो सब जीव आत्मा है, तो सारा लोक परमात्मा से, भगवान के समूह से बना हुआ है। बताओ। अरे सिद्ध सिलाय में सिद्ध तो है ही है, भगवान है ही है। विदेश क्षेत्र में साक्षात वे 20 तीर्थंकर विराजमान है ही है। अरे वो तो भगवान पर्याय में प्रकट हुए हुए भगवान है, लेकिन सर्व जीव छे सिद्ध समझो समझे थे था है। ओ सब जीव सिद्ध भगवान जैसे के जैसे हैं, सबका सिद्ध स्वभाव एक जैसा है, सब परमात्मा रूप रहे हुए हैं, सब अपने भगवान आत्मा से बाहर कभी निकले ही नहीं है। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। आहा, जिसको ऐसा अनुभव फीलिंग होता है वो तो आनंद में रहता है। तो जो ऐसा नहीं देखता है उसको तो अनुकूल प्रतिकूल दिखता है, कम ज्यादा दिखता है, अच्छा बुरा दिखता है, इसको लाऊं इसको हटाऊं, कमी दिखती है तो पूर्ण करने की इच्छा रहती है ना। लेकिन क्या ये पूरा लोग बोले कहीं और कुछ भी नहीं है। बोले हमको तो पेड़ पौधे दिखते हैं, बकरी चूहे दिखते हैं, कुत्ते बिल्ली दिखते हैं, आपको परमात्मा दिखते हैं। बोले हाँ। हो जीव मात्र परमात्मा परम प्रसिद्ध कराए, सब जीव परमात्मा। जीव है ना, जीव कभी रागी देसी मोही नहीं होता, जीव कभी कुत्ता बिल्ली नहीं होता। जीव तो अपने स्वच्छ द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हुआ, अपने असंख्यात प्रदेश और अनंत गुणों में मंडित, अपने ज्ञान स्वभाव से रचित ये गए परमात्मा, इसका नाम जीव है ना। बाकी 10 प्राणों से जीता हुआ जीव, ये कोई जीव, ये तो व्यवहार में है, बराबर है कि जब तक जीव को अपने पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक उसको कोई देह के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन देहातीत परमात्मा हूँ, देह में रहते हुए इस देह देवल से सदा में न्यारा ज्ञान सागर आत्मा। इस देह देवल से न्यारा सदा में, ओ ये इसको मंदिर कहा है क्योंकि इस यहाँ भगवान विराजमान है, इसमें त्रिकाली ध्रुव गायक परमात्मा विराजमान है। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। जब जब तक ये विराजमान है तब तक इस देह की भी कीमत हो रही है। जिस दिन ये पंछी उड़ जाएगा उस दिन इस देह की कोई कीमत नहीं है। सड़े हुए तिनके सामान इसको उठा के जला देंगे, ले जाएंगे, जल्दी हटाओ ऐसे करेंगे हैं। तो इसलिए कीमत किसकी है कि ये गए परमात्मा में हूँ, ये भगवान आत्मा में हूँ, ये शाश्वत परमात्मा में हूँ, है ना। ये जानन देखनहार परमात्मा में हूँ, ये आनंद का धाम परमात्मा में हूँ। ऐसा जिसको ये बात समझ में आ गई उसको पूरा लोक भगवानों के समूह से भरा हुआ दिखता है। विचार करो, अपन बैठे शांति से बैठे हैं और आंख बंद की तो हमें जो भी जहां भी जो भी दिख रहा है वो सब जीव मात्र मान लो दिख रहा है। तो जीव मात्र दिख रहा है तो जीव तो आत्म सो परमात्म, तो जीव तो परमात्मा स्वरूप रहा हुआ है। तो अभी आंख खोल के या किसी में अपनापन करके या किसी को हटा के किसी को लाके ये या मंदिर में जाके भगवान को देख के, कहने का मतलब है कि जब हमें ये पता चल गया है कि ओ जीव बद्दा जीव प्रभु छे, बद्दा सिद्ध समझ है, तो जब जहां नजर डालूं जहां देखूं तो मुझे परमात्मा दिखता है। मतलब ये कैसा कैसा बोला है कि ये पूरा लोग भगवानों के समूह से भरा हुआ है, कोई और है ही नहीं यहाँ। तो ये देख ये सुनते ही तो आह्लाद आ जाता है। आह्लाद क्यों आया कि जब पूरा भगवान के समूह से भरा हुआ है तो किसी में कोई कमी नहीं है। जब कमी नहीं है तो किसी की तरफ लक्ष्य करना दृष्टि देना रहता ही नहीं है। मैं स्वयं परमात्मा हूँ, तो जीव सो परमा आपा सो परमात्मा कहते हैं ना, आपा सो परमात्मा। तो जो मैं जीव हूँ तो मैं परमात्मा हूँ, तो सारे जीव है, जगत के जितने जीव है चाहे वो कोई भी शरीर में रह रहे हो, लेकिन स्वभाव से परमात्मा है सारे के सारे। जब प्रत्येक जीव स्वभाव से भगवान है, प्रत्येक जीव को जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार।
जो इसमें भेद गिनता है उसके संसार खड़ा रहता है, बाकी तो जीव मात्र परमात्मा। ऐसा ऐसा कहने से क्या फायदा हुआ बताओ? कि फायदा ये हुआ कि तुझे अपना अपना स्वभाव की महिमा आने लगेगी। तुझे बाहर में कहीं इष्ट अनिष्ट अनुकूल प्रतिकूल लगता है, वो लगना बंद हो जाएगा। क्योंकि जगत में जितने जीव है ना, कोई चींटी दिखती है, कोई मकोड़ा दिखता है, कोई मक्खी दिखती है, कोई कुत्ता बिल्ली दिखता है, कोई कौवा कबूतर दिखता है, कि तो उसमें उनका देह नहीं दिखते, उनका चैतन्य परमात्मा नजर आने लगता है कि अरे ये तो पूरे भगवान है? कोई कमी नहीं है। अरे अभी अभी इनको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि सैनी पंचेंद्री हुए ना, तो अगर उनको ये बात समझ में आएगी कि आ गई कि मैं भगवान हूँ, तो अभी उस समय में ही देखो कितने दृष्टांत आते हैं वर्तमान युग में, कि थोड़ी देर पहले जैसे सप्त व्यस्मित था अंजन चोर, या थोड़ी देर पहले कोई पांचों पापों में डूबा हुआ था, और थोड़ी देर के बाद में उसको दिगंबर मुनिराज मिले और उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारी तो 3 दिन की आयु है, और उसी समय उसने जिनेश्वरी दीक्षा ली और अपना कल्याण करके चला गया। इसका मतलब अंदर परमात्मा है तो परमात्मा बन गए ना। आहा, जिस अवस्था में पर्याय के अंदर कषाय चल रही थी, उस अवस्था के पार जो अवस्थातीत परमात्मा भगवान आत्मा, ये तो ऐसा का शुद्ध, इसका नाम जीव है। इसका नाम, जिसकी दृष्टि ऐसे जीव कारण परमात्मा पे, शुद्ध आत्मा पे, भगवान आत्मा पे चली जाती है, तो उसको अपना परमात्मा जहाँ दिखता है वहां सब जीव परमात्मा। कैसा कैसा अद्भुत खेल है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी तुम्हारी दृष्टि हो, जैसा तुम्हारा देखने का एंगल हो, जैसा तुम्हारा देखने के तरीका हो, वैसे तुम्हें जगत दिखने लगता है। तो बोले देह देवल में भगवान जिनेंद्र देव विराजते हैं। ओहो, एक अपेक्षा तो कहे तो बोले नव द्वार गए गिन आवे, तुम केम करेंगे। मतलब ये शरीर है, इसके 9 द्वार है, ये 9 द्वार में से जब मल बहता है, गंदगी बहता है, एक तरफ तो ये करे, एक तरफ कहे कि ये तो मंदिर है। चित्त ये जैसे देह है, जो देह देवल है। एक तरफ क्यों कहा ऐसा है कि जिसने अपने को देह माना, तो उसको तो कहा कि सड़ा हुआ तिनका जैसा है ये एक चमड़े का बना हुआ है, इसके अंदर गंदगी गंदगी भरी हुई है, उसको ऐसा कहा। तो वहां से दृष्टि हटाने के लिए ये बात है। लेकिन जब परमात्मा स्वरूप की बात करेंगे तो बोलेंगे कि अरे इस देह में बैठा हुआ भगवान, तो जब भगवान इसमें बैठा है तो इसको मंदिर कहा है? तो इसलिए कहा है कि देह देवल में भगवान जिनेंद्र देव विराजते हैं। कहीं बाहर दर्शन करने नहीं जाना है, कहीं वो देखने नहीं जाना है। जहां देखूं जिधर देखूं मुझे में ही नजर आता, परम पावन पवित्र परमात्मा में अपनी नजरों में बैठता हूँ। तो अपनी नजरों में, अपने ज्ञान में, अपने स्वभाव में सब समय में एक ज्ञायक भाव तैरता रहता है कि भगवान आत्मा में हूँ न हाजरे अजूर विद्यमान। ऐसा उत्साह उल्लास आना चाहिए। कहने का मतलब है कि खाली पढ़ने जैसा ये बोल नहीं है। इसमें उल्लास आना चाहिए कि ओ हो, कैसी दृष्टि थी कि मैं एक को कुत्ता बिल्ली देखता था, एक को बंदर देखता था, है, और एक को परमात्मा देखता था, ऐसा देखता था। अब जो मैं मुझे पता चला कि ये भगवान आत्मा, ये परमात्मा, ये जीव तत्व, ये तो पूरा परमात्मा स्वरूप रहा हुआ है। जैसे इस देह से न्यारा, देह में रहते हुए भी देह से न्यारा, कर्म के साथ रहते हुए भी कर्म के सागा, रागादिक भाव होते हुए भी रागादिक से न्यारा, ये चैतन्य परमात्मा में ये रहा, मैं सदैव त्रिकाल एक रूप टिका हुआ। जब ये खबर पड़ी तो जिसको अपना परमात्मा सिद्ध समाधता है, उसको सब जीव सिद्ध 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 दिखने लगते हैं। तो बोले ये देह देवल में भगवान जिनेंद्र विराजते हैं, यहाँ यहाँ विराजते हैं, यानी ये परमात्मा है सो तो मैं ही हूँ। इसके बाद वाला बोल है, अहो सम्यक दर्शन होकर होने पर आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद का जन्म होता है। क्या कहा कि दृष्टि खिल गई ना, जिसकी जिसकी दृष्टि में परमात्मा आ गई, तो उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, सम्यक दर्शन हो गया। तो होता क्या है सम्यक दर्शन होने से
कि आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद का जन्म होता है। पूरे आत्मा के प्रदेश प्रदेश में चप्पे चप्पे में आनंद 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 झरने लगता है। तो इसका कारण क्या है? अभी क्यों नहीं झर रहा है, बाद में क्यों झरने लगता है? जब सारे जीव सिद्ध समान है, सारे जीव वर्तमान में परमात्मा है, तो ये जो वो आनंद है वो आनंद आ क्यों नहीं रहा है? ऐसा प्रश्न आता है ना कि आप बोलते हैं सब, मतलब सब जीव भगवान समान है। इस देह देहल में परमात्मा रहता है, और जब सम्यक दर्शन होते हैं आत्मा के प्रदेश प्रदेश में से आनंद झरने लगता है। तो जब मैं परिपूर्ण हूँ, जब मैं अनंत गुणों का धाम हूँ, जब मैं आनंद सुख से भरा हुआ हूँ, तो मेरे मेरे में आनंद आ क्यों नहीं रहा है? बोले भाई तूने अपने को परमात्मा देखा कहाँ है? तू अपने को परमात्मा देख, अनुभव कर। आंख बंद करके, मतलब प्रोसेस है कि आप आंख बंद करके शांति से एक बार बैठ जाओ। हम क्या करते हैं, आंख बंद करने से विकल्प आते हैं, कुछ ना कुछ विकल्प चलते रहते हैं, कभी कोई याद आ जाता है, कभी कोई याद आ जाता है। जिससे अच्छा तो आंख खोल के बैठो, जिससे अच्छा तो जिनवाणी पढ़ो, है ना। ये बात अपनी अपेक्षा से अपनी जगह सही है, लेकिन आंख बंद करके बैठो तो आंख और विकल्प और जो कुछ भी आ रहा है वो नहीं, जिसकी सत्ता में ये जो ध्रुव टंकोत्कीर्ण है, यहाँ जो ज्ञान स्वभाव मेरा है, इस ज्ञान स्वभाव की सच्चता में जो जो चल रहा है वो यहाँ दिख रहा है ना। मैं चलने वाला नहीं हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं इनमें नहीं हूँ, लेकिन जो चल रहा है वो यहाँ दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है तो यहाँ ये चैतन्य चमत्कार यहाँ दिख रहा है। तो बोले उसके प्रदेश जब ये पता चल गया कि ये मेरे चप्पे चप्पे में जो कुछ जानने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, वो मेरा ज्ञान का विभव है, वो मेरा ये चैतन्य भगवान परमात्मा है, ये पता चल जाता है। तो सम्यक दर्शन होने पर आत्मा के प्रदेश प्रदेश में से आनंद का जन्म होता है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। बोले ये देह देवल में विराजमान है, ये पूरा का पूरा आत्मा का प्रदेश अनंत गुणों से भरचक परमात्मा, ये पूरा शुद्ध परमात्मा है, शुद्ध परमात्मा। तो बोले ये जब पता चला कि मैं तो परमानंद का नाथ परमात्मा हूँ, मैं देह हूं ही नहीं, देह से, देह में रहते हुए देह से भिन्न हूँ, ऐसा परमात्मा जब पता चल जाता है तो बोले प्रदेश प्रदेश में से आनंद झरने लगता है। आहा हा हा, चीनी का बना हुआ खिलौना को कहीं से भी आप चखो, उसमें से मिठास 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 ही झरेगा, और कुछ आने वाला नहीं है। सूर्य की रोशनी में सूर्य अगर खिला है तो उसमें रोशन रोशनी 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 ही आएगी है। चंदा मामा अगर निकला हुआ है तो उसमें शीतलता 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 ही आएगी। तो अब मैं परमात्मा हूँ ऐसा जिसको अनुभव में आया तो उसमें से आनंद 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 झरने लगता है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब हरते हैं, मोहरी पूछण में तब भस्म हो जाती, श्रेणी जब चढ़ते हैं। ओ अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारे हैं, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग मुझको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। बोले ये तो मुनिराजों की बात है। अरे प्रभु मुनिराज भी तो जीव है ना, मुनिराजों की बात है लेकिन मुनिराज भी तो जीव ही है ना। तो जीव में आनंद भरा हुआ है, जीव में अमृत भरा हुआ है, जीव में से अमृत झरता है। तो जिसने अपने को परमात्मा रूप वेदन किया उसके असंख्यात प्रदेशों में से अमृत झरता है। असंख्य प्रदेश सम्यक दर्शन होने पर आत्मा के प्रदेश प्रदेश में से आनंद का जन्म होता है। असंख्य प्रदेश आनंद से उछलते हैं। हाँ 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 हाँ।
जब ऐसी बात आती है तो बोलते हैं, हमारे तो उछलता ही नहीं है, हैं? अरे उछलने का मतलब ऐसे कोई उछलना नहीं है। उछलने का मतलब है कि तुझे अंदर से मिठास लगती है, तुझे अंदर से शांति सुख का अनुभव होता है, तुझे आकुलता मिट जाती है, विकल्प मिट जाते हैं कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ। ये जब खबर पड़ी, इस जाति से जब अनुभव होता है तो प्रदेश 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 उछल जाते हैं। जैसे आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, तो गुरुदेव जी ने उछलती हुई शक्तियां ली, बोले उछलती हुई शक्तियां हैं। शक्ति ऐसा नहीं है कि आत्मा अनंत शक्तिवान है, शक्तिवान है। अरे शक्तियां का परिणमन है, शक्तियां शक्तियां है तो वो अपने वैभव को लिए हुए हैं, अपने सामर्थ्य को लिए हुए हैं। तो वो शक्तियों की व्यक्ति कब होती है कि शक्ति का श्रद्धान आवे, शक्ति का विश्वास आए, तो अंदर में आनंद आ जाता है, पावर उठता है, पावर। बोले वीर्य किसको कहते हैं? तो बोले वीर्य स्वरूप की रचना करता है, वीर्य इसी का नाम है कि भैया मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं स्वयं आनंद का रस कंद हूँ, मैं स्वयं अनंत वैभव का धारी हूँ। जब ऐसा होए, सम्यक दर्शन होने पर, बोलो सम्यक दर्शन होने पर क्या होता है? तो यहाँ लिखा प्रदेश 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 में आनंद का जन्म होता है। सम्यक दर्शन किसका नाम है? बात यह सम्यक दर्शन किसका नाम है? अरे आत्म दर्शन, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अपने अंदर में अनुभव करना, प्रतीति करना, लक्ष्य होके, उसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कहीं से लाने ले जाने की व्यवस्था तो है नहीं। अपने को विपरीत मान रखा है, इसका नाम मिथ्या दर्शन। और अपने को परमात्मा रूप देख के वेदन करना, इसका नाम सम्यक दर्शन। तो बोले जब ये पता चला, ये अंदर में देखा कि ओहो हो, मेरे तो चप्पे चप्पे में, मेरे प्रदेश प्रदेश में, मेरे एक एक गुण के एक एक पर्याय गुण के अंदर में ये आनंद शांति सुख ये सब भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है, आनंद का सागर पिटारा परमात्मा मैं हूँ। ये जब पता चला तो बोले आनंद का जन्म धाम निज परमात्मा तत्व, ये सम्यक दर्शन का कारण है। क्या कहा? कहीं बाहर खोजने नहीं जाना, कहीं का इंतजार नहीं करना है, किसी को बुलाने नहीं जाना है, किसी से निवेदन नहीं करना है कि भैया अनंत काल हो गया, मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मुझे सम्यक दर्शन दे दो। पामरता का काम नहीं है, यहाँ प्रभुता का काम है। यहाँ तो अपने को जैसे ही प्रभु देखा और आनंद उछल पड़ा, जैसे अपने को देह रूप देखा तो पामरता से मुंह लटक जाता है। देखो इतना साल पढ़ने के बाद, सुनने के बाद में भी जब ये बात आती है कि ये जीव तूने आज तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं किया, तो ऐसे मुंह लटका लेता है कि अरे हमें तो अभी तक सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं। अरे तुझे सम्यक दर्शन क्यों चाहिए? तू परमात्मा है, तू भगवान आत्मा है, तू शाश्वत सिद्ध आत्मा है, अपने अपने वैभव से भरा हुआ है, अनंत गुणों से मंडित परमात्मा है। ऐसा मैं हूँ, ऐसा जानते ही उछल पड़ता है? और ये जो उछल पड़ता है, बोलते हैं ना असंख्य प्रदेश आनंद से उछलते हैं। प्रदेश प्रदेश चप्पे चप्पे में आलाद एहसास, आहा हा हा, शांति सुख का वेदन। उछलता का मतलब ये नहीं है कि बाहर में कोई ये राग वाली खुशी हुई, इसका मतलब नहीं है। उसको अंदर से ऐसा, अंदर से फीलिंग आने लगता है कि ओहो हो, ये मैं भगवान रहा, ये मैं परमात्मा रहा, मुझे कहीं किसी की जरूरत ही नहीं है। प्रकट करके परमात्मा होऊंगा कि नहीं नहीं नहीं, ये रहा मैं हाजरे हजूर परमात्मा। क्योंकि आप अप्पा सो परमात्मा, मैं परमात्मा हूं ना, ज्ञान और आनंद से भरा हुआ आत्मा बना हुआ इसका ये रचित इसका ये। तो इसलिए कहा असंख्य प्रदेश आनंद से उछलते हैं। बोले सम्यक दर्शन होए तो कैसे पता चले? बोले भैया कोई छिपने की चीज नहीं है और किसी को बताने की चीज भी नहीं है, समझे ना? छिपने की नहीं है कि सम्यक दर्शन होए तो पता नहीं चले, या तो भगवान के ज्ञान में आवे या कोई और बताए कि आपको सम्यक दर्शन है, कि ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन तो ये नई प्रकट हुई अवस्था है जिसमें जिस समय आपको ये खबर पड़ा कि मैं परमात्मा हूँ, आपको पता चला, आपको फीलिंग आई, आपको अनुभव आया उस समय कि ओहो हो, मैं तो पहले से ही परमात्मा था हूँ और अनंत काल तक परमात्मा रहूंगा, तो उछल पड़ता है। लटका हुआ मुंह बैठा था कि अरे हम तो रागी जैसी मोही है, संसारी है, अभी तो कपड़े लत्ते पे, अभी तो कपड़े लत्ते पहने हुए हैं ना अपन तो अपन तो संसारी है।
बोले कपड़ा कपड़ा में, संसार संसार में, राग राग में, विकल्प विकल्प में, मैं तो ये रहा, मैं तो ये रहा ज्ञान का घनपिंड, मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसा जब समझ में आते ही अंदर से असंख्यात प्रदेश झंझनाट करके उछल पड़ते हैं। हम्म? प्रदेश प्रदेश चप्पे चप्पे में आलाद 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 बढ़ जाता है। अपने खाली अपने वैभव को इतना जानना ही है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। खाली ये मैं हूँ, ये परमात्मा में हूँ, ये देह में हूँ, इसकी जगह ये ज्ञायक परमात्मा, ये चैतन्य चक्रवर्ती, ये ज्ञानानंद का सागर, ये जीवत्व परमात्मा हाजिर हजूर विद्यमान, ये मैं हूँ, ये इसको खबर पड़ गई। खबर पड़ते ही खुशियों का कोई पार नहीं। आत्मन अंतर में निहार तेरी, बोले आत्मन हे परमात्मन तू अंतर में निहार बस। आनंद का कोई पार नहीं, आनंद का कोई पार नहीं मेरी, आनंद का कोई पार नहीं। आत्मन अंतर में निहार, क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि हे आत्मन, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे शुद्धात्मा, तो अंतर में इस तरह से निहार कि ये मैं परमात्मा हूँ, ये भगवान में आत्मा में हूँ। निहार, अंदर में निहार का मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ करने कराना है। ये पर्याय का प्रोसेस इस तरह से चलता है कि पर्याय देखते ही बोलती है कि ओहो ये तो मैं ही तो हूँ, ये मैं खुद ही तो हूँ। है, मैंने तो अंदर आत्मा देखा था, और जब पता चला कि मैं ही आत्मा हूँ, तब खुशियों का क्या पार है कि कुछ करना ही नहीं है। बोले मोक्ष मार्ग में बहुत पुरुषार्थ है, बोले मोक्ष मार्ग में बहुत पुरुषार्थ है, लेकिन पुरुषार्थ है अपने स्वभाव को, अपने परमात्मा स्वरूप को जैसा है वैसा उस रूप अनुभव करने का, उस रूप स्वीकार करने का, उस रूप अपनापन देने का, ये पुरुषार्थ है। अपने में अपना परमात्म, अपने से ही पाना रे, अपने को पाने अपने से दूर कहीं नहीं जाना रे। कहीं जाना न आना, कुछ करना न कराना, लेना न देना, सुखी रहना बस, आनंदित रहना, शांति शांति रस में रहना बस। कि जब हमें पता चल गया कि हमारे पास अभी वर्तमान में सब कुछ है, होगा वाली बात नहीं है, या फिर कहीं मतलब तिजोरी में पड़ा है हम खोलेंगे निकालेंगे तब होगा, वो बात ही नहीं है। यहाँ तो बोलता मैं स्वयं हूँ ना, मैं हूँ ना, ये मैं हूँ, मैं पना यहाँ आते ही बोला सम्यक दर्शन, इसका नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसका नाम है? ये सम्यक दर्शन यानी कि ये चैतन्य परमात्मा, भगवान आत्मा, ज्ञायक परमात्मा, सब जीव ऐसे हैं, लेकिन जिसको ये खबर पड़ गई, जिसको ये प्रतीति हो गई, जिसको ये अनुभव में आ गया, उसका नाम सम्यक दर्शन है। बोले ऐसी प्रतीति होते ही, अनुभव में आते ही, सम्यक दर्शन होने पर आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद का जन्म होता है। आहा, शांति से बैठे हुए आनंद 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 रस झरने लगता है, सहज अपना अंदर से उछलने लगता है कि हाँ मैं परमात्मा, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान, ऐसा बिना निर्विकल्प उछलने लगता है। जैसे देह को या देह के नाम को कभी याद नहीं करना पड़ता, वैसे सम्यक दर्शन होने के बाद में एक ऐसी परिणति बन जाती है, एक प्रतीति ऐसी हो जाती है, इसको याद नहीं करना पड़ता, उसका अंदर से उछलता है। बोले एक जिस समय में सम्यक दर्शन हुआ, उस समय जो आनंद का ज्वार आया, उस समय जो स्वभाव की अनुभूति हुई, अनंत 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 गुण शक्तियां उछली उछल के अपना अपना अनुभव अनुभव करती है। उस समय जब एक बार खबर पड़ गया तो बोलते हैं कि असंख्य प्रदेश आनंद से उछलते हैं। देखो आत्मा कहीं ये नहीं है कि यहाँ कहीं आत्मा है, कि यहाँ कहीं आत्मा है, पूरी असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान ज्ञान आनंद 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 भरा हुआ है, अनंत गुण भरे हुए ना, अनंत गुणों का घनपिंड है ना। तो जैसे ही ये परमात्मा बना पता चला कि ये मैं ही हूँ, ये पता चलते ही असंख्य प्रदेश आनंद से उछल जाते हैं।
उछल जाते हैं अंदर से कि आ हा 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 हा, ये मैं हूँ, अरे मैं परमात्मा हूँ, मैं अनंत विभववान हूँ, मैं सुख का सागर हूँ। ऐसा पता चलते ही असंख्य प्रदेश आनंद से उछलते हैं। आनंद का धाम निज परमात्म तत्व ही सम्यक दर्शन का कारण है। कारण अनुविदायनी कार्याणी, सही कारण देवो तो कार्य आएगा ही आएगा। चीनी का या मिश्री का डला मुंह में रखो तो मिठास से मुंह भरेगा ही भरेगा। मिर्ची रखो तो तिखास का टेस्ट आएगा। वैसे ही मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसा अनुभव में आते ही आनंद सुख से उछलने लगता है। कितना सरल मार्ग है, कितना सहज मार्ग है ना? ऐसा ऐसा है, देखो पुरुषार्थ तो है ही है, क्योंकि अनादिकाल से अभ्यास पड़ा हुआ है ना, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। पहले संसार में करना करना, अब जब मोक्ष मार्ग की तरफ इधर इधर मुंह किया तो इसमें बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, अभी इतना करना है, इतना बाकी है। बोले ये सब उपदेश पद्धति है, ये पर्याय में होने की व्यवस्था है, पर्याय में होने की व्यवस्था है। पर पर्याय को स्वीकार ये करना है कि मैं अभी वर्तमान परमात्मा हूँ, मैं अभी शुद्धात्मा हूँ, मैं अभी ज्ञानानंद का सागर हूँ, मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला हूँ, मैं अखंड परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसा अभी वर्तमान में स्वीकार जो पर्याय करे, उस पर्याय में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। समित नीव नहीं डाली चेतन, चारित्र महल बनेगा कैसे। बोले सम्यक की नींव नहीं डाली तो तू चारित्र की क्या बात करता है। तो इसलिए सम्यक की नींव डालना यानी मैं परमात्मा हूँ, इसका इस रूप अनुभव होना, प्रतीति होना। इसलिए इसलिए कहा कि आनंद का जन्म धाम, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये धाम, ये रहने का स्थान, ये ठाम, ये त्रिकाल एक रूप रहने वाला ये ज्ञायक परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, हाजरे हजूर परमात्मा, ये रहा मैं। इस देह देहल में रहे पर देह से मैं भिन्न हूँ। इसको मंदिर कहा है, इस देह को। जिसने अपने को परमात्मा दिखा उसको ये देह मंदिर दिखता है? और जिसने अपने को मनुष्य देखा उसको देह खाने पीने वाला दिखता है। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, उठता हूँ। तो जिसने इस देह के अंदर परमात्मा को देखा तो बोले मैं तो जानना हूँ, मैं तो टिका हुआ परमात्मा हूँ, मैं तो शाश्वत सुख से भरा हुआ परमात्मा हूँ, मैं तो यूं का यूं अनादिकाल से अनंत काल तक मेरे में कोई कमी आने वाली नहीं है। इतना पता चलते ही अंदर से असंख्यात प्रदेशों में झंझनाहट होती है। अपना अपन अपनापन देखे तो देखो, एक बार अपना स्वयं का देखो, लाड करके तो देखो कि ओहो मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं खुद भगवान हूँ, मैं खुद चेतन हूँ, मैं खुद आनंद से भरा हुआ हूँ। मुझे आनंद के लिए कहीं जाना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है। प्रयत्न जब उपदेश पद्धति में आता है कि प्रकट करो, पुरुषार्थ करो, तो प्रकट करो तो पर्याय में फेरफार करने की बुद्धि करता है। प्रकट करो मतलब तुझे ये ख्याल में आ जाए कि ये रहा मैं परमात्मा, ये रहा मैं शुद्धात्मा। इस तरह से कहा कि आनंद का जन्म धाम निज परमात्मा तत्व ही सम्यक दर्शन का कारण है। सम्यक दर्शन का कारण कहीं अन्य और नहीं पड़ा हुआ है कि मंदिर में गए तो सम्यक दर्शन आ जाएगा, मुनिराज के पास गए तो सम्यक दर्शन आ जाएगा, तीर्थंकर भगवान की दिव्य सुनने गए तो सम्यक दर्शन आ जाएगा। बोला कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हाँ निमित्त जरूर है। अरे जब जब होगा वैसे ऐसे ही जीवों का सानिध्य रहेगा हमें, है हमारे। ऐसा नियम से ऐसा रहता है ना, जैसे बोला छायक सम्यक दर्शन हुए तो केवली सुख केवली के पाठ में होता है, तो केवली सुख केवली थोड़ी सम्यक दर्शन करा देते हैं, लेकिन ऐसा योगानुयोग बनाव बनता है। इसलिए निष्फिक्र हो जाते तुम कि तेरे सम्यक दर्शन का कारण त्रिकाल कारण परमात्मा हाजरे हजूर विद्यमान है, तो तू कारण बनावे तो कार्य आए ही आए। इसलिए कार्य के पीछे नहीं पड़ने के बजाय कारण परमात्मा, भगवान आत्मा, शाश्वत शुद्धात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा जहां ध्यान में आया वहां ये सम्यक दर्शन तो अपने आप प्रकट हो जाता है।
ये प्रकट होने की व्यवस्था है और मैं हूँ। है? ये शादी है ना, ये शादी है और मैं अनादि हूँ। मैं अपने से ही पहले से ही परिपूर्ण हूँ। मुझे कहीं प्रकट होके कुछ बढ़ेगा नहीं और अभी मेरे में कुछ कमी नहीं है। ऐसा जब ख्याल में आता है तो बोले पूरे प्रदेश प्रदेश चप्पे चप्पे रोमांच से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं अंदर में। जीव, हे जीव तू ये मान ले, ये समझ ले, ये चैतन्य परमात्मा ये आनंद से भरा हुआ है, ये राग द्वेष मोह से भरा हुआ नहीं है। मेरे प्रदेश प्रदेश में, एक भी प्रदेश में, एक भी गुण में राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ कुछ भी नहीं है। मेरी आत्मा के प्रदेशों में अनंत गुण से भरा हुआ, अनंत वैभव से भरा हुआ, यहाँ आनंद सुख तो भरा हुआ है, लेकिन ये क्रोध मान माया लोग कषाय, बोले कषाय है और उनको निकालना है। नहीं है प्रभु मेरे में कषाय। आप देखो, सीधा सा एक संसारिक दृष्टांत से समझ में आ जाता है कि चीनी का एक कटोरा है ना, चीनी का कटोरा है, उसके अंदर में चीनी भरी हुई है। अब इसके अंदर में आपने पानी डाल दिया है ना, पानी डाल दिया तो ये पानी पानी में क्या आया, मिठास आया। अभी इस पानी को अपन नहीं है कि कोई हलवा बनाता है, हलवा बनाता है तो आटे को सेक के घी में तो उसके अंदर पानी डाल देता है चीनी का, है ना। तो ये जब ये पानी डाल दिया तो अब ये जो हलवा बना, वो जो चीनी तो मिठास ही देगी उसमें, चीनी आटे का स्वाद नहीं देगी, चीनी पानी का स्वाद नहीं देगी, चीनी तो मिठास का ही स्वाद देगी। तो चीनी जहाँ पड़ेगी, जहाँ भी है वो मीठी मीठी और मीठी है। ऐसे मैं ज्ञायक परमात्मा, मैं जीवात्मा, मेरे में आनंद सुख शांति सब यही भरे हुए हैं प्रदेश प्रदेश चप्पे चप्पे में। इस देह में तो राग द्वेष मोह है नहीं, ये देह तो पुद्गल का बना हुआ है। इसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण है ना। तो स्पर्श रस गंध वर्ण में तो न राग द्वेष है न आनंद सुख है। लेकिन ये इसके साथ यहाँ अंदर रहा हुआ ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा है, इसमें राग द्वेष मोह नहीं है। जैसे देह में राग द्वेष मोह नहीं है, जैसे मेरे में राग द्वेष मोह नहीं है। मेरे अनंत गुण अनंत शक्तियां अनंत आनंद सुख भरा हुआ है। अपने को भूल के हैरान हो गया है। तू अपने को ये चैतन्य परमात्मा नहीं देख के देह रूप देखता है, तो देह का तो स्वभाव ही सड़न गलन वगैरह का है। तो इसमें कोई भी प्रोसेस होता है तो हाय मेरे को हो गया, अब कैसे ठीक हो गया, अब मैं किसको दिखाऊं, अब मैं क्या करूं, अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भगवान, ये रहा मैं परमात्मा। आत्म सदा परमात्मा, आहा हा 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 हा। गायक प्रभु जी से मुलाकात हो गई, गुप चुप अंतर में सारी बातें हो गई। ये देखो असंख्यात प्रदेशों का जो एहसास होता है ना, तो आनंद आनंद के झरने झरते हैं, आलाप होता है, प्रदेश प्रदेश चप्पा चप्पा आनंद से भीग जाता है, भर जाता है। तो बोले गायक प्रभु जी से, यार मुझे पता चला कि ये रहा मैं भगवान, ये रहा गायक। तो एक मुलाकात में देखो क्या क्या होता है। गायक प्रभु जी से मुलाकात हो गई, गुप चुप अंतर में सारी बातें हो गई। बोले अच्छा गुपचुप क्या क्या हुआ, हम भी तो जरा सुने। बोले सुनो सुनो सुनो, असंख्यात प्रदेशों में ग्रहवास हो गया, अनंत गुण का वैभव मुझको है मिल गया। बोले कब तक है, अनंत काल तक की वारंटी हो गई, अनंत काल तक की वारंटी हो गई, अनंत सुख की सामग्री मिल गई। गायक
प्रभु जी से मुलाकात हो गई, अंतर में गुप्त चुप सारी बातें हो गई। बोले एक एक समय में, बोले ना सम्यक दर्शन होते ही कि ये क्या, एक परमात्मा से मुलाकात यानी ये भगवान में, ऐसा होते ही असंख्यात प्रदेशों में प्रवेश हो गया मेरा, मतलब असंख्यात प्रदेश में आनंद सुख झरने लगा एक समय में। तो बोले फिर क्या हुआ, तो बोले अनंत गुणों का धाम परमात्मा हूँ ऐसा मुझे परिवार पता चल गया। अनंत गुणों का विभव मुझे मिल गया, एक भी गुण कभी भी तीनों काल में मेरे में कम होने वाला नहीं है। असंख्यात प्रदेशों में प्रवेश हो गया, असंख्यात प्रदेशी ये व्यायक परमात्मा मैं हूँ, अनंत गुणों का गोडाउन ये भगवान आत्मा, ये विभव मुझे मिल गया कि कब तक, कि अनंत काल तक एक भी गुण कभी कम नहीं होगा, गुण कभी बिखर के अलग नहीं होते हैं, अनंत गुणों में से एक भी गुण कभी कम नहीं होता है। ऐसा का ऐसा असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों से मंडित और अनंत काल तक ऐसा का ऐसा टिका हुआ परमात्मा मैं हूँ, ये मुझे पता चल गया। बोले आनंद का जन्मधान निज परमात्मा तत्व ही सम्यक दर्शन का कारण है। मतलब सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का कारण पता चल गया कि ये कारण परमात्मा, ये शुद्धात्मा, ये भगवान आत्मा, ये मैं ही तो हूँ, अब भी हूँ, वर्तमान में हूँ, हाजिर अजीर हूँ, प्रकट हूँ, प्रत्यक्ष हूँ। जब ये पता चलता है, ये पता चलता है, अंदर अंदर सुखानुभूति हो जाती है, बाहर से निष्प्रह हो जाता है, अंदर से हा हा हा। अब बोले कि 24 घंटा लगनी चाहिए, क्यों न लगेगी ये बताओ। जब हमें आनंद सुख की तलाश थी और एक मुलाकात में, एक नजर मारते ही जो हमें पूरा का पूरा धाम, आनंद का धाम दृष्टि में आ गया, अनुभव में आ गया, तो अभी आनंद सुख का स्रोत तो वही गई, इसमें क्या आश्चर्य बात है। और अंदर बाहर से निर्भर हो गया, बाहर से निर्भर हो गया, बाहर से कोई प्रयत्न करना शेष नहीं रहा, अंदर में कोई कमी नहीं दिखती है, स्वभाव की उत्कृष्टता भाषित होती है, स्वभाव की महिमा रहती है, ये चैतन्य परमात्मा तो मैं हूँ, ये हाजरे हजूर भगवान में हूँ। तो ऐसा ऐसा बोलते हैं कि वो सम्यक दर्शन होने पर आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद का जन्म होता है। तो इसको सम्यक दर्शन की महिमा आने देती कि ओ सम्यक दर्शन होने से ये होगा। बोले नहीं, मैं परमात्मा हूँ ऐसा तू अनुभव करेगा तो सम्यक दर्शन होगा। तो क्या सोचता है कि सम्यक दर्शन होगा तो ऐसा होगा। तो यहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा तू अंदर अनुभव करेगा तो सम्यक दर्शन होगा। और ऐसा तू अनुभव करेगा तो तेरे असंख्यात देशों में आनंद आनंद शांति का सागर लहलहाने लगेगा, है ना। तो इसलिए कहा कि अहो सम्यक दर्शन होने पर आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद का जन्म होता है, असंख्य प्रदेश आनंद से उछलते हैं। वो आनंद ना ही समावे रे, वही जब आत्म अनुभव आवे कछु और नहीं सुहावे। जब मोहे आत्म अनुभव आवे, जब मोहे आत्म अनुभव आवे, रसनी रस हो जाए तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे। जब मोहे आत्म अनुभव आवे, आनंद रस का झरना झरता, शीतल पवन सुहावे। जब मोहे आत्म अनुभव आवे। आहा, असंख्यात प्रदेश में आहा आनंद के सुख के सहज 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 अंदर में उछलने लगता है। बोलो असंख्यात प्रदेश, बोलो असंख्यात प्रदेश आनंद से उछलते हैं। तो ये तो आनंद की चाह करता है, बोले मुझे तो आनंद चाहिए,
मुझे तो सुख चाहिए, मुझे तो आनंद जब तक नहीं आया उससे क्या। बोले तुझे आनंद आएगा कहाँ से, तू आनंद के धाम को तो तू बैठता है, दबाता है, उसका अनादर करता है, उसकी उपेक्षा करता है, आनंद की तू भावना भाता है। बोले भैया कैसे आनंद आएगा बताओ। आनंद का धाम ये परमात्मा साक्षात विराजमान हाजिर हजूर विद्यमान, ये रहा मैं, ये तो मैं ही हूँ। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मय करे, नहीं अन्य कुछ मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे आहा, मैं एक शुद्ध सदा रूपी, मैं चैतन्य का धाम, भगवान आत्मा आनंद का रस से भरा हुआ, ये मैं हूँ, ये परमात्मा मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ। ऐसा जिसको जब खबर पड़े तो आनंद 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 का झरना झरना झर, मतलब ऐसे सब सुन के कि अरे हमें तो आनंद आता ही नहीं है, हमें तो सुख प्रकट हुआ ही नहीं है, ये पता क्या हुआ, चलना है ना, ये तैयार है तो है। ये पता चलते ही आनंद सुख प्रकट हो जाता है। आहा, प्राप्ति प्राप्ति है, प्रत्यक्षता है, हाजिर जुड़ता है, विद्यमानता है, क्योंकि मैं ही तो हूँ। आर्य हूँ, ये रहा मैं, ये रहा। सुख शांत रस से जब लबालब छलाछल भरा हुआ हूँ, तो मुझे किसकी तरफ झांकना है, कहाँ जाना है, क्यों इंतजार करना है। हाजिर हजूर विद्यमान, मैं तो सब समय अवेलेबल ही हूँ ना, मैं स्वयं भी तो हूँ ना। अंदर देखा तो बस भगवान हूँ मैं, है? जब देखूं जहां देखूं जिधर देखूं बस मैं ही मैं नजर आता हूँ, तेरे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि दिखने की व्यवस्था ज्ञान में है। वो ज्ञान में ज्ञान के अलावा और कुछ ही नहीं है। अपने ज्ञान में जो कुछ, ज्ञान में जिस समय में जो कुछ जानने में आता है, वो ज्ञान का अपना स्वयं का ही परिणमन है। इसमें ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, ऐसी कर्तव्य बुद्धि से पलटने की चेष्टा ना करे, क्योंकि जो जितना ये बना हुआ है वो सब ज्ञानमय है, वो ज्ञान की रचना है सारी की सारी। जैसे चीनी के बना हुआ जितने खिलौने हैं वो मिठास से भरे हुए हैं, चीनी के खिलौने हैं, वैसे ही मेरे ज्ञान से बने हुए जितनी रचना है वो ज्ञानमयी रचना है, उसमें ज्ञान पसरा हुआ है, यानी उसमें चेतनता है, यानी ये मैं हूँ, यानी ये मैं ही हूँ। ऐसा ऐसा जब अंदर से एहसास फीलिंग आती है, असंख्यात प्रदेशों में रस झरने लगता है, पुद्गल का रस नहीं, शांति का रस, सुचिता का रस, आनंद का रस, प्रभुता का रस, अपनी प्रभुता उछलने लगती है। अपने को किसी से बोले मैं सिद्ध भगवान से भी ऊंचा हूँ। सिद्ध भगवान से ऊंचा का क्या मतलब है कि सिद्ध भगवान की पर्याय से ऊंचा मैं नहीं, ऐसा नहीं। मैं अपने में परिपूर्ण हूं ना, मैं स्वयं सिद्ध हूं ना, मैं स्वयं शाश्वत परमात्मा हूं ना। ऐसा जब इसको ख्याल में आता है तो अंदर से उसको इस तरह का अनुभव होता है ना। बड़े पंडित जी साहब की पूजा है ना, देवशास्त्र गुरु की, निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्घ माया, निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञानानंद प्रगट पाया, श्री देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम, परिणति में आदर्श रहो, गायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो, निज भाव सदा मंगलमय। ये प्रभु आपके पास गया, जब आपको देखा तो ऐसे लगा ऐसा ही प्रभु मैं ही हूँ। तो जैसे ही अपने ओर दिखा तो ऐसा कि मेरे से उत्तम तो जगत में कोई दिख ही नहीं रहा है। अनंत सिद्ध अपने में सिद्ध है, लेकिन मैं स्वभाव से सिद्ध हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, ऐसा जहां दिखा
तो अंदर में शांति सुचिता बहने लगती है, आनंद के झरने झरने लगते हैं। स्वभाव में अहमपना आते ही अंदर से मिठास झरने लगती है, अपने आप झरने लगती है। कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं करना। चीनी का मिठास मुंह मीठा करने के लिए आपको कोई निवेदन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जिसमें मिठास का गुण भरा हुआ है उसको आप जीवा पर रखो, आपका मुंह मिठास से भर जाएगा। है अब इसको आप जिसमें डालो वो मिठास 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 में हो जाती है ना, क्योंकि चीनी स्वयं मिठास से भरी हुई है। जैसे ये गायक परमात्मा, शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ऐसा जब एहसास आता है, फीलिंग आता है, तो अपनी पूरी पूरी पर्याय ऐसे उछलने लगती है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय भगवान आत्मा के सामने मुजरा करने लगती है, नाचने लगती है, उछलने लगती है, आनंद मनाती है, खुशियां मनाती है। क्योंकि अनादि काल से ये दुखी 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 होता आ रहा था ना, तो उसको पता चल जाता कि हो ये रहा मैं परमात्मा, अहो ये रहा मैं भगवान, अहो ये रहा मैं साक्षात अभी हाजिर जो विद्यमान। इस तरह से बोले कि सम्यक दर्शन होने में, मतलब सम्यक दर्शन कहा किसको है, अपने अपने को परमात्मा रूप वेदन करना, अनुभव करना। ये इसमें जो इस रूप अनुभव करने में जो आनंद सुख आता है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये जो नवी पर्याय प्रकट हुई है कि मैं अनादि अनंत शाश्वत परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करती हुई जो पर्याय प्रकट हुई है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा सम्यक दर्शन की प्राप्ति सब भव्य जीव, देखो अभी ऐसा काल है कि इसमें किसी की आयु का कोई ठिकाना नहीं है। हालांकि आयु सबकी फिक्स ही है, आगे पीछे एक समय भी आगे पीछे, लेकिन अभी समय ऐसा है कि एक समय भी बिगाड़ने जैसा नहीं है, तो अपने को परमात्मा से कम देखने जैसा ही नहीं है। मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही गुण अनंत की खान हूँ, सुन चेतना अब मानना, सुन चेतना अब मानना। इस तरह सब जीव अपने को शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा अनुभव करे, जैसे पवित्र भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो, जय हो। हमारी करुणा सागर श्री सतगुरु परम गुरुदेव की जय जय। हो। निज कारण परमात्मा गुरु आत्मा की जय।